तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ग्लूटेन के ऊपर। तो जो ग्लूटेन होता है ये एक तरीके का प्रोटीन है जो खास करके वीट, बार्ले और रे, ये तीन नाम के जो ग्रेन्स हैं इनमें पाया जाता है। अब बात करूं अगर मैं ग्लूटेन की फंक्शनिंग की हमारी बॉडी में, तो उसका वैसे देखा जाए तो कोई भी फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में सिवाय कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट देने के। जैसे कि वो हमारी बॉडी में जब हम उसको लेते हैं डाइट के थ्रू, या सपोज़ आप अगर ग्लूटेन फ्री लाइफस्टाइल जी रहे हो और आप ऐसी जगह से आपका रिफाइंड फ्लावर ले रहे हो जहाँ पे व्हीट फ्लावर भी बनता है, या बार्ले से रिलेटेड या रे से रिलेटेड कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है। क्रॉस कंटेमिनेशन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि यहाँ के कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे मिक्स होगा, यहाँ के यहाँ पे एक तरीके के, जो कि इंडस्ट्रियल जब फूड प्रोसेसिंग होती है तो उसमें 70-80% होता ही होता है। भले ही वो लोग बोल रहे हैं कि ग्लूटेन फ्री है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के अनुसार उन लोगों को एक वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन वाले लेबल पे लिखना पड़ता है कि हमारा ये पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट एक ऐसी फैसिलिटी में बना है जहाँ पे वीट, बार्ले, रे जैसे दूसरे ग्रेन्स भी प्रोसेस होते हैं। तो वो एक तरीके से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ देखो, क्रॉस कंटेमिनेशन 50-50% हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि लेबल रीडिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप दुनिया के कोई से भी पार्ट में रहिए, या अगर लेबल पे कुछ मेंशन नहीं है तो आप समझ जाइए कोई ना कोई उसमें गड़बड़ हो सकती है। या आप आपका जो टोल फ्री नंबर वो लोग देते हैं कस्टमर केयर का, उस पर बात करके इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन तो देखिए सबको है ज़्यादातर। माफ़ी चाहूँगा, थोड़े बाल आज मेरे ख़राब है क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं अपने किचन गार्डन को थोड़ा सा मैनेज करके, क्योंकि काफ़ी अभी बारिश का सीज़न है, कीड़े वगैरह बहुत आते हैं, तो मेरे को नीम ऑयल ये सब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं। इतने मेरी फ्लावरिंग वगैरह नहीं हो रही, फ्रूटिंग नहीं हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हमारे ग्लूटेन बॉडी में, जब बॉडी में हम उसको डाइट के थ्रू लेते हैं तो इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिससे इंटेस्टाइन में अल्सर का इशू आ जाता है। लीकी गट सिस्टम जो बोलते हैं, लीकी गट का इशू आ जाता है। छोटे छोटे एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे खड्डे हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, जहाँ से हमारा जो प्रोसेस फूड है वो लीक होता है, जिससे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम बॉडी का गिरने लग जाता है। अब बात करूँ मैं सिर्फ इंटेस्टाइन ही नहीं, जब ग्लूटेन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू फ्लो करता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद वैसे हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अच्छे से, सच बताऊं तो। इस वजह से कुछ नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेमेशन हो जाना, उसके बाद अल्सर हो जाना, लीकी गट का इशू हो जाना, साथ ही साथ फिर हमारे जो जॉइंट्स वगैरह में जो पेन होता है, जैसे अर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, वो भी वहाँ पे भी एक ग्लूटेन, मतलब देखो इन्फ्लेमेशन के पीछे होने में तो बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं, लेकिन ग्लूटेन का भी उसमें हाथ होता है। ठीक है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप चाहो तो गूगल भी करके इसके ऊपर अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप। अब होता ये है कि एक, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है जिन्होंने, मैं उनको बताना चाहूँगा कि सी रिएक्टिव प्रोटीन नाम का एक टेस्ट होता है, जिसमें आपकी बॉडी का सर से लेकर पाँव तक का इन्फ्लेमेशन का एक रिपोर्ट आपके सामने आती है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा हो रहा है। ओवरऑल बॉडी का इन्फ्लेमेशन का वो आपको मिल जाता है। अभी उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, अगर आप ग्लूटेन अपनी डाइट से बिल्कुल ज़ीरो कर देते हो और 3 से 6 महीने कंटिन्यू ऐसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, तो आपको वहाँ पे इन्फ्लेमेशन में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो एक इन्फ्लेमेशन का इशू आता है ग्लूटेन से, ठीक है। दूसरा इशू ग्लूटेन से जो मैंने नोटिस किया है कि ब्लोटिंग बहुत होती है। ब्लोटिंग के पीछे भी काफ़ी अलग अलग रीज़न है, मैं इन सब पे ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा टाइम मिलेगा जब मुझे। तो
होता ये कि ब्लोटिंग ग्लूटेन की वजह से होती है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप खाना वाना खाते हो, कभी खाना देखो नॉर्मली हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं खाना टेस्टी बनाने की, लेकिन कभी कभार जल्दबाजी में हम लोग नहीं बना पाते हैं, तो भी हम लोग जब उसको रोटी के साथ, खास करके देखो इंडिया, हमारा इंडियन कल्चर जो है वहाँ पे रोटी सबसे ज़्यादा चलती है, और रोटी ज़्यादातर लोग गेहूं की ही खा रहे हैं क्योंकि सस्ता अनाज है, हर आदमी तक अवेलेबल है, प्राइसिंग वगैरह भी ठीक ठाक है उसकी, तो उस हिसाब से हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो वो एक बेसिक हमारे जो डाइटरी पैटर्न है हमारे इंडिया का, उसका एक बहुत मेजर हिस्सा आप बोल सकते हो। चावल से भी ज़्यादा उसको हम लोग यहाँ पे इंडिया में यूज़ करते हैं रोटी के लिए और भी दूसरी चीज़ों के लिए। जैसे तो एक तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि पहला जो नेगेटिव इफेक्ट ग्लूटेन का हमें देखने को मिलता है वो होता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देना। दूसरा इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको बताया कि इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिसको लीकी गट बोलते हैं। फिर इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहाँ पे अल्सर का हो जाना, छाले पड़ जाना। फिर कैंसर, ग्लूटेन कैंसर को बढ़ावा देता है। और भी काफ़ी हमारी बॉडी में देखिए ग्लूटेन के नेगेटिव इफेक्ट हैं। एक्चुअली बात ये है, देखो मोटापे को भी वही बढ़ाता है, डायबिटीज़ के पीछे भी उसका हाथ होता है। तो बात ऐसी है कि ग्लूटेन हमारी डाइट में आया कैसे? हमारी डाइट में ग्लूटेन आया अकॉर्डिंग टू जितनी भी रिसर्चेस वगैरह हमारे फूड रिसर्चर्स वगैरह ने करी है, साइंटिस्ट वगैरह ने करी है। आपने सेपियंस नाम की बुक अगर पढ़ी हो, युवल नोवा हरारी करके, जो माफ़ी चाहूँगा अगर मैंने उनका नाम बराबर अगर प्रोनाउंस नहीं किया है, तो वो बहुत ही मैं उनको बहुत मानता हूँ उन्होंने बहुत तरीके से सेपियंस नाम की जो उनकी किताब है उसमें हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि हमारे, यहाँ तक कि एक पार्ट है उसमें जहाँ पे उन्होंने खुद ने मेंशन किया है कि आज से 10,000 साल पहले हम लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया है, और सबसे पहला जो वीट का, पर्टिकुलरली वीट का जो कल्टीवेशन हुआ था वो टर्की में पाया गया है। सबसे पहले जो उसके ट्रेसेस पाए गए हैं कि हाँ वीट कहाँ से, तो टर्की के साइड में एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पे मैंने, क्योंकि उस बुक में मैंने जब ये चीज़ पढ़ा था मेरे को अच्छे से याद है, मैंने वहाँ पे बुक मार्क लगाया है। कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो बुक मार्क भी, पेज नंबर कौन सा है। तो उसमें उन्होंने बताया, तो उसके पहले हमारी डाइट में ग्लूटेन था नहीं। तो इस टाइप की जो हम लोग आजकल जितने डिजीज़ वगैरह देख रहे हैं, डायबिटीज़ हो गई, ओबेसिटी हो गई, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो गया, उसके पीछे भी ग्लूटेन का एक हाथ होता है। अलग अलग रीज़न के साथ साथ एक रीज़न ग्लूटेन भी है उसमें। फिर थायराइड हो गया, मतलब जितनी बीमारियां हम लोग देख रहे हैं, आप सोचिए। आपको एक और बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो उसके पास बीगल नाम की जो ब्रीड आती है डॉग की वो है। तो मैं काफ़ी टाइम बाद उससे मिला तो मैंने देखा कि उसका जो डॉग है वो बहुत ही मोटा हो गया है, चल नहीं पा रहा, और जितना पहले एक्टिव था उतना एक्टिव नहीं। मैंने बोला इसको हुआ क्या कि यार इसको थायराइड बताया है डॉक्टर। अब आप सोचिए कि हम लोग जो चीज़ खा रहे हैं वो हमारे पालतू जानवरों के साथ भी हम, मतलब हमारे पेट्स के साथ भी हम, या बर्ड्स जो भी आप पेट पाल रहे हो, तो आप उनके साथ इंसानों वाला खाना शेयर करोगे तो इंसानों वाली बीमारियां तो देखो उनमें भी देखने को मिलेगी। आज से 10,000 साल पहले अगर देखा जाए तो आदमी की लाइफ स्पैन ज़्यादा थी, क्योंकि साइंटिस्ट वगैरह ने, जो डॉक्टर्स ने जो कंक्लूजन निकाला, जो उनको रिमेन्स मिले हैं पुराने ज़माने में, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो उन लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि आप अगर यहाँ के देखो, अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वो पोस्ट चल रहा है कि पोम्पाई करके जो एक सिटी थी जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वो काफ़ी उस ऊपर, मतलब जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ पे जो बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वॉल्केनो ने वो पूरे के पूरे सिटी को अब उसके लावा के चादर में ढक दिया। तो वहाँ पे जब उनको रिमेन्स मिले उस ज़माने के लोगों के, तो जब उन्होंने देखा कि मतलब मोर देन मेजॉरिटी लोगों के दांत एकदम इंटैक्ट थे और प्रॉपर थे, मतलब
जो एज वाले लोग थे जिनकी जब हड्डियों का कार्बन डिटेक्शन किया गया तो उसमें देखा कि उनकी एज भी अच्छी खासी और दांत वगैरह इंटेक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि उस जमाने में उन लोगों की डाइट में शुगर प्लस कार्बोहाइड्रेट का इंटेक काफ़ी कम था, खास करके शुगर का। और आप लोग ऐसे काफ़ी रिसर्च वगैरह मैं शेयर करने वाला हूँ थोड़े टाइम में, कि आप लोग नोटिस करोगे कि उस ज़माने में लोग आज से 10,000 साल पहले की बात करें तो जो हंटर्स एंड गैदरर्स वाले जो हमारे एंसेस्टर्स वगैरह थे वो लोग मतलब उनकी लाइफ स्पैन अच्छी थी, उनकी बोन डेंसिटी अच्छी थी। ऑब्वियसली बोन डेंसिटी अच्छी है तो हमारे जो बोन मेरो होता है जहाँ पे ब्लड बनता है तो ऑब्वियसली बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की भरमार आ रही है, इसलिए वो बोन की साइज़ बड़ी है, डेंसिटी अच्छी है और उसके मैरों में से ब्लड अच्छे तरीके से बन रहा है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि खाना पीना कितना अच्छा था उस ज़माने में। नेचुरली जो चीज़ें मिलती थी आदमी उसे खाता था। अब एक और सिंपल सा एग्जांपल दूँ मैं तो आप खुद सोचिए कि नेचर हमें हमारे नेचुरल फॉर्म में हमें क्या चीज़ दे रहा है। वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए और कुछ वेजिटेबल्स ग्रेन्स वगैरह, ये नेचर है। अगर आप नेचुरल चीज़ ऐसे खाओगे तो बात अलग है। हल्का सा मतलब कुक करना देखो ज़रूरी है क्योंकि बैक्टीरियाज इंसेक्ट्स वगैरह मतलब वायरसेस को भी ख़त्म करना देता है हमें, खासकर बैक्टीरियाज वगैरह को, ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो। तो जो नेचर से हमें मिल रहा है एक बात ये अलग होती है, और जो हम हमारे इंडस्ट्री में जो फूड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फैक्ट्रीज के अंदर उसकी बात अलग है। आप खुद सोचिए कि जो चीटोस का पैकेट होता है, लेस का जो पैकेट है वो हमें कभी पेड़ पे लटका हुआ मिलता है, उसे इंसान ही प्रोसेस कर रहा है। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला जो इशू आ रहा है ये हमारी बॉडी को डिग्रेड कर रहा है। हमारी बॉडी में जो ऑटोफेजी जो प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर रहा है, जिससे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो रही है। आप खुद सोचिए एक टाइम था जब 50s के बाद जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता था मेल्स में वो गिरना स्टार्ट होता था। जो मेनोपॉज होता है फीमेल्स में वो 50s के बाद हुआ करता है। आज के टाइम पे देखें 35 के बाद अता पता ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। खैर आज के लिए ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया मेरा आज वापस से लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करता हूँ तो हो जाता है कभी कभार मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ वैसे कि फोकस रहूँ पर्टिकुलर जो भी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, क्योंकि आप लोगों को टाइम काफ़ी कीमती है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। जैसे कि मैं जाते जाते एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लूटेन हमारे लिए क्यों ख़राब है। ग्लूटेन से हमें ब्लोटिंग का इशू होता है, ग्लूटेन से हमें इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, जॉइंट्स पेन वगैरह होना, ग्लूटेन से हमें लीकी गट यानी हमारे इंटेस्टाइन में एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे छोटे छोटे छेद हो जाना जहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह लीक होकर इन्फेक्शन फैला देते हैं। तीसरा फोर्थ हमारा इम्यून सिस्टम गिर जाना उसके वजह से। फिर ग्लूटेन के वजह से गैस का भी इशू होता है, गैस पास आउट वगैरह, ऑब्वियसली ब्लोटिंग की वजह से। ब्लोटिंग मतलब गैस होना बॉडी में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्ट डिजीज़ के पीछे ग्लूटेन का भी हाथ है, थायराइड के पीछे भी ग्लूटेन का हाथ है कुछ हद तक, और कैंसर के पीछे भी ग्लूटेन का हाथ है कुछ हद तक। तो जब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं और कोई भी उसका बॉडी में हमारा फंक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो ग्लूटेन को रिकग्नाइज नहीं करता है, हमारा डीएनए, तो वो हमारे लिए देखा है कि वो कभी था ही नहीं, लेकिन हमने कल्टीवेशन उसका किया। हम धीरे धीरे आलसी होते चले गए हंटिंग के मामले में, और धीरे धीरे हमने एक न्यू लाइफस्टाइल को आज से 10,000 पहले स्टार्ट कर दिया, इंक्लूड कर दिया, मतलब ग्रेन्स को खास करके ग्लूटेन को। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ पे मैं वापस से किसी न किसी टॉपिक पर आप लोग के सामने बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो को छोटा बनाऊँ। तब तक बाय, थैंक यू। And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.